अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि मलेशिया में फ़ाइल जमा किस तरह करवाई जाती है शादी करने के बाद। फ़ाइल जमा करवाने के लिए एजेंट 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रिंगिट, 13-13 हज़ार रिंगिट क्यों मांगते हैं, और क्या उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, और वो किस चीज़ के पैसे मांगते हैं। मेरे मेरे अपने एक दो दोस्त हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए एजेंटों से रब्ता किया। कोई एजेंट उनको 8 हज़ार रिंगिट का बोल रहा था, कोई 10 हज़ार का और कोई 13 हज़ार का। उनका काम क्या होता है एजेंटों का आपकी फ़ाइल जमा करवाने के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको फ़ाइल जमा करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, वो लिस्ट और सारे फॉर्म जो हैं वो इमिग्रेशन से मिल जाएंगे। आप लोगों ने सिंपल इमिग्रेशन जाना है और उधर से उनको बोलना है कि हमने फ़ाइल जमा करवानी है अपनी, या फ़ाइल ओपन करवानी है, तो हमें फ़ाइल दे दें। तो वो आपको इस तरह की फ़ाइल दे देंगे। अभी मेरे पास सिर्फ ये लिस्ट के 2 पेपर हैं, लेकिन वो आपको कंप्लीट फ़ाइल देंगे। ये 2 पेपर भी देंगे और इसके साथ वो जो फॉर्म होते हैं वो भी देंगे। इनकी मैं तस्वीर भी मेंशन कर देता हूँ, आप देख लेना। एक फॉर्म ये है और दूसरा फॉर्म ये है। जब ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं इमिग्रेशन में। लेकिन अगर आपकी ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई और आप इमिग्रेशन चले जाते हैं फ़ाइल जमा करवाने के लिए, वो आपको उधर बोलेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट किधर है, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। तो मसला इधर ही है अपॉइंटमेंट का। एजेंट जो आपसे 5 हज़ार, 8 हज़ार और 10 हज़ार रिंगट लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के नाम पर आपसे इतने पैसे लेते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपकी फ़ाइल जमा करवा देते हैं। आप लोग खुद गलती इस जगह पे करते हैं कि जब आप ये फ़ाइल कंप्लीट कर रहे होते हैं तब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते। आप सोचते हैं कि हम ये फ़ाइल कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और फिर फ़ाइल भी जमा करवा लेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता। अभी अगर आप फ़ाइल जमा करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको कम से कम 1.5 महीने बाद और 2 महीने बाद की इस तरह अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इतना तो टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग विजिट वीजे पे होते हैं। आपने उनको अपना कुछ रीज़न बताना होता है कि आप क्यों अपना एक्सटेंशन लगवा रहे हैं, और अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा तो वो आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, मलेशिया से बाहर जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। एजेंट को फिर से 400-500 रिंगट देना पड़ेगा सिर्फ पास लगवाने के लिए। और आपको एक और बात बताता चलूँ, जब आप पाकिस्तान से मलेशिया आते हैं तो आपके पास 1 महीने का विजिट वीज़ा होता है। अगर वो आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आप सीधा इमिग्रेशन जाएं और उधर से आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पहली एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। जब आप सेकंड एक्सटेंशन लगवाते हैं, उसकी फ़ीस 100 रिंगिट है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब अपनी फ़ाइल जमा करवाई तो मेरा जो विज़िट का वीज़ा था वो ख़त्म हो रहा था। मैंने जिस दिन फाइल जमा करवानी थी उसी दिन मेरा वीज़ा जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो मैं इमिग्रेशन, मेरे पास अपॉइंटमेंट थी नहीं। मैंने एजेंट किया, एजेंट को पैसे दिए और अपनी अपॉइंटमेंट के बगैर ही इमिग्रेशन वालों को अपनी फ़ाइल जमा करवाई, और उसी दिन उन्होंने मुझे स्पेशल पास, एक पास होता है वो लगा के दे दिया। ये है स्पेशल पास, ये पास लगा के दिया। उसके बाद एक ये पेपर भी दिया जो कि फ़ाइल जमा करवाने का है। जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है तो फिर आपको इस तरह का एक पेपर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसीजर ये होता है, या तो वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल बैक करते हैं और आपको इमिग्रेशन ऑफिस बुलाते हैं कि आ जाएं, आपका इंटरव्यू है और आप अपने साथ पेमेंट भी लेकर आएँ। इसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा, टोटल 1380 रिंगिट जो है वो फाइल की पेमेंट आपने करनी होती है इमिग्रेशन में। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है 1380। आप हाँ, अगर किसी और मुल्क से हैं तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपके मुल्क का क्या चार्जेस हैं। तो मुझे तो 10 से 12 दिन बाद कॉल नहीं आई और ना ही उन्होंने बुलाया। मुझे 1 महीना गुजर गया और मेरा जो उन्होंने एक्सटेंशन दी थी वो भी ख़त्म हो रही थी। फिर उसके लिए मैंने एक अपनी और एक्सटेंशन लेनी थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी ली, अपनी फ़ाइल जमा जो करवाई उसका ये लेटर लिया, इसकी फ़ोटोकॉपी करवाई इस लेटर की, तो अपने पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस चला गया। फिर उन्होंने मुझे एक और एक्सटेंशन लगा दी, वो एक्सटेंशन ये रही, ठीक है। इसकी फ़ीस मैंने जमा करवाई 100 रिंगिट। ये भी आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, सोरिंगेट इसकी फीस भी मैंने जमा करवाई हुई है। अभी तक भी मुझे इमिग्रेशन से कॉल नहीं आई। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, यार अभी तो इमिग्रेशन से कॉल नहीं आ रही है, कोई मसला लग रहा है, हमें कोई एजेंट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी एजेंट से बात करेंगे वो बोलेंगे भाई ये तो आपको पैसों के बगैर नहीं होगा काम। लेकिन आपने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी, आपने वेट करना है। आप जब तक वो आपको वो फाइल ओपन नहीं करते तब तक वो आपको पास देते रहेंगे, देते रहेंगे। आपका पास रुकेगा नहीं। आपको अपना पासपोर्ट भी चेक करवाता हूँ। मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं। ले जी, इस वीज़े पे मैं पाकिस्तान से आया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सटेंशन लगवाई। जब आप सेकंड एक्सटेंशन लगवाते हैं तो आपको इसी तरह का स्टिकर वीज़ा देते हैं। हो सकता है वो आपके इधर लिख भी दें नो फर्दर एक्सटेंशन इज अलाउड, लेकिन आपने घबराना नहीं है। फिर भी आपकी एक और एक्सटेंशन लग जाएगी, वो आपको फिर पास लगा के देते हैं। तो मैंने जब अपनी फाइल जमा करवाई थी तो इसी एक्सटेंशन के बाद फाइल जमा करवाई थी, जो मुझे उन्होंने, मेरा अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था तो नए पासपोर्ट के ऊपर एक्सटेंशन लगी है। इधर उन्होंने अपनी स्टैंप लगा दी और ये पेपर इधर में उन्होंने स्टेपल कर दिया। ये देखो इस तरह। तो ये प्रोसीजर है इसका, फाइल जमा करवाने का, सब कुछ ठीक है। आप एजेंटों से दूर रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।